मेरे भाई मेरे बहन, उस वचन के द्वारा, जो कि परमेश्वर वादों का पक्का है, सच्चा है, उसका वचन कभी टलने वाला नहीं। तो अब से हम और आप उस वचन को पकड़ लें। जिसने वचन को पकड़ा उसने परमेश्वर को और परमेश्वर को पुत्र को पकड़ा है। जो वचन के साथ चलता है तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और उसके पुत्र के साथ चलता है। रवि भाई, जी आपका या, यहाँ से मेरे को थोड़ा लोगों से बात करना था। आपका इसका विषय बाकी है तो आप कल करेंगे? जी, कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रभु आप अच्छा, सबको आशीष दे। आपने पढ़ा वो दोबारा पढ़ लीजिए। कौन सा? कोई आपने कौन सा पढ़ा? यहोशू का 1:8 है ना? जी जी सर। हाँ, पढ़ लीजिए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से व्यवस्था कभी न उतरने पाए। हाँ, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। दिन रात तू इसमें ध्यान दिए रहना। जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार तू करने की चौकसी करे। इस बात तब पर तेरे आपने काम कितना सफल। जोर दिया? जो कुछ जी ब्रदर। इसमें लिखा है उसी के अनुसार चलने के लिए चौकसी करना। जी जी तो यहाँ पर कोई भी, हमारा शुरू से हमारा कहना क्या था? पवित्र शास्त्र चाहिए, अध्याय चाहिए, आयत चाहिए और पढ़ने को मिलना चाहिए। जी 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 तो यहाँ पर ये बैठ रहा है जो आपने बोला, इसमें जो कुछ लिखा है उसी के अनुसार तू चलने की चौकसी करना। जी जी जी। तो इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं? नहीं, न जोड़ सकते ना घटा सकते हैं। तो लोगों को अभी भी दिक्कत होती है। अभी भी हमको सुनने को मिल रहा है कि मैं अपना कुछ लेके आता हूँ, मैं डॉक्ट्रिन को बदलता हूँ। आज मेरा बुआ का लड़के से बात हो रही थी। उनको बोला लोगों के घरों में तनाव इसलिए है क्योंकि लोग इसमें लिखा है वो नहीं करना चाह रहे, अपनी मनमानी करना चाह रहा है। तो बोल रहा है नहीं नहीं, समय बदल गया, थोड़ा बहुत इधर उधर तो करना पड़ेगा। तो मैंने उनको पूछा ये पुस्तक परमेश्वर का लिखा हुआ है कि मनुष्य का लिखा हुआ है? नहीं नहीं, वो परमेश्वर का तो लिखा हुआ है लेकिन हम थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, उसका कहना वो है, समझौता हम कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं, नहीं कर सकते। तो समझौता थोड़ा बहुत क्यों थोड़ा बहुत? इससे बढ़िया पूरा करो ना। छोड़ो नहीं मत नहीं, चीजों को। थोड़ा बहुत मतलब एक बोतल दारू मत पियो, एक 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 ही घोंट पियो, ऐसा हुआ थोड़ा बहुत हाँ मतलब। हाँ, एक ही ढक्कन। अच्छा, 10 सिगरेट मत पियो, एक ही पियो, थोड़ा बहुत बदलाव कर सकता है। थोड़ा बहुत का मतलब क्या है? वो तो पुराना जमाने में लिखा हुआ था, अब जमाना बदल गया। तो थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं। नहीं। आपके यही 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 पवित्र शास्त्र में लिखा है, आपके अड़ोस पड़ोस के देश जैसे करते हैं तुम मत करो। जी जी जी, लिखा है। तो वहां पे बोलेंगे अरे अड़ोस पड़ोस के देशों की बात किया, अड़ोस पड़ोस में रहने वालों की बात नहीं किया। तो वो भी लिखना जरूरी था, या अड़ोस पड़ोस के देश मतलब आपका अड़ोस पड़ोस वाला नहीं आया? सब आ जाएगा सर। तो लोग अपने बातों को विवादित करने के लिए बोलता है ये अड़ोस पड़ोस मतलब पड़ोस में रहता है उनकी बात नहीं हुआ, पड़ोसी देशों की बात हुआ। जी नहीं, आप जूना नियम में जाओगे, आपके अड़ोस पड़ोस के जो देश कर रहा है वैसा तुम मत करो बोला। जी जी जी। तो यहां पर इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है वैसा ही करने के लिए चौकसी करो बोला।
जी जी जी। चौकसी का अर्थ क्या है? सावधानी पूर्वक। मिस्टेक ना होने पाए, तो गड़बड़ी ना होने मैंने पाए। मैंने मेरे बुआ का लड़के को बोला, बाइबल में लिखा है कि स्त्री का वस्त्र पुरुष नहीं डालेगा और पुरुष का वस्त्र स्त्री नहीं डालेगा। वो बोला ये लिखा हुआ है तो चौकसी करना पड़ेगा। तो बोलता है नहीं नहीं, वैसा सिर्फ शरीर अच्छा ढकना चाहिए, लेकिन वो ये इतनी ये जरूरत नहीं है। तो मैं बोला आप इस बाइबल को परमेश्वर का वचन मानता है? तो फिर इधर उधर भागने लगा। अभी बताओ रवि भाई, आप ही बताओ, वहां अगर लिखा है तो उसको करने के लिए चौकसी करना पड़ेगा हमें? जी, लिखा है तो करना है, और हम नियम को नहीं बदल सकते, जो लिखा है वो करना है। उसको मैं आगे बोलने वाला था, तो आप साड़ी डाल के क्यों नहीं घूम रहा है? लेकिन वो चिढ़ेगा करके मैंने बोला नहीं उनको। हम्म, क्या बोल रहे? जी जी उसको साड़ी डाल के घूमना चाहिए ना। वो कैथलिक है, जी जी। लेकिन अपने आप को प्योर क्रिश्चियन कहता है, असली क्रिश्चियन। अच्छा। मेरा बुआ का लड़का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। तो काफी बातें होती है लेकिन चिढ़ जाता है। तो जी अगर जी। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए, वापस पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात तू हम्म। इसमें ध्यान दी रहना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसी के अनुसार तू करने की चौकसी करे, तब अच्छा, तेरे काम सफल होंगे, तब तू प्रभाव करेगा। जो कुछ लिखा है, देखो जो कुछ मतलब जो सब कुछ जो लिखा है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करना। जी 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 जी। तो अगर हम जीवन में कुछ समझौता करेंगे तो वो लिखा हुआ है समझौता? नहीं तो एक बार पढ़ के बताइए, मैं मान लूं। नहीं, कहीं नहीं लिखा है। तो आज भी हम समझौता कर रहे हैं। क्या? हम्म। नहीं हो। जी जी जी। उसको किधर पता है वो? आप ही लोग अपने आप को पूछो, आप लोग कहीं ना कहीं समझौता करते हैं? ये कौन रहेगा? मैं तो पूछ लो, अपने आप को पूछ लो। अगर नहीं करता है बोलेगा तो मैं जब आऊंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा। 2 बजे को नहीं बहुत बहुत कंट्रोल किया गया, और बहुत चीजों को बदला गया है, और प्रयास है पूरे रीति से बदलने के लिए। बहुत अच्छी ये बात है। समझौता नहीं कर सकते। जी क्या? बहुत अच्छी बात है। ये वचन गांठ मारने के लिए बोलो, सबके सबको। जी 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 अगर जी। किसी को लगता है कि मैं अपना कुछ थोप रहा हूं, हम्म, ऐसा लग रहा है, तो चौकसी करो। जी जी जी। यहाँ पर आदत हुई नहीं, आदत करवा के लिए है। तो हम याजकी समाज है, लिखा है उधर। अच्छा, कल जो हमने बातें दिखाई थी, हमने बोला था इस पर अध्ययन करना, और हमने कहीं बोलने की अगर गलती की, यहाँ बैठा हुआ हर एक भाई बहन को इजाजत है। हमको यहाँ ये भाई आपने बोला था, ये अब मैं समझा नहीं या आपने गलत बोला, इसके लिए मैंने आपसे ये समय लिया रवि भाई, जी जी कि जो मैंने बातें कल दिखाई थी वो सब लिखी हुई थी। जी और ये वचन में लिखा है, लिखे हुए के ऊपर मत जाना। जी। लिखा है, है? लिखा है, लिखा है। तो अगर मैं ऊपर गया तो आप लोग को मौका है बताने के लिए, सभी को जी एक जी एक करके बता सकते हैं।
आप ऊपर नहीं गए हैं, जो लिखा था आपने वो कहा है। तो सब लोग विश्वास करता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को अस्तित्व में लाया। जी जी सब विश्वास करते हैं। जी जी। अगर अगर कोई आके कल आपको गुमराह करेगा, नहीं नहीं यीशु मसीह का शुरुआत नहीं है, तो फिर कैसा उसको आप लोग ये करेंगे। इसीलिए वचनों को याद रखना जरूरी है, जैसा रवि भाई ने बताया। जी भाई। आप माता खोज नहीं सकता है सामने वाले से, आपको योद्धा बनना पड़ेगा। सभी को, जितने भाई और बहन हैं उनको योद्धा बनना पड़ेगा। योद्धा माता नहीं खोजता है, मैं घर पे जाके पूछ के आता हूँ सीमा पर जा सकता है कि नहीं। जब ऊपर से हुक्म आता है सीमा पर जाने का, और सीमा पे जाना खतरे की घंटी है, बराबर ना। यस यस जी यस। खास करके कश्मीर और पाकिस्तान के सीमा पर जाना खतरे की बात है। जी 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 जी। तो सैनिक माता खोजेगा, मैं अपने औरत को माता पिता को पूछूं कि आता हूं। नहीं नहीं, डायरेक्टली खाली करेगा कि सोचेगा। तो इसीलिए वो सैनिक कहलाया गया। जी जी जी। और एक देशभक्त जो सैनिक है वो आगे पीछे नहीं सोचेगा। वो तैयारी के साथ रहता है। तो आप लोग और हम लोग स्वर्गीय राज्य के सैनिक है। आप लोग बोलेगा ऐसा कैसा बात कर रहे हैं, हम यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं। उसके लिए हम खड़े हैं ना। जी 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 हाँ? जी जी। यस हम वचन में डटे खड़े हैं कि कोई भी आए तो उसको मुंह तोड़ जवाब दे। यस यस यस। तो कितने लोग तैयार हैं अभी अभी तक, इतना दिनों से कितने लोग तैयार हैं या माता खोजेंगे। तो इसके लिए वचनों को भी याद रखना जरूरी है। जी बहुत जरूरी है। तो वचनों का गठबंधन करना, जिसको हम दूसरे शब्द में संदर्भ कहते हैं, वो भी जोड़ना आना चाहिए अब तक सबको। कुछ लोग बोलते हैं हम स्त्रियों को मौका ही नहीं देते हैं। तो स्त्रियों को भी गठबंधन करने का या संदर्भ दिखाने का अधिकार है। किसी किसी से वो बातचीत कर रहा है तो हाँ। यस यस। अपना विश्वास को, जो वो डटे खड़े रह के जब लड़ रही है विश्वास के लिए, तो उन्हें भी संदर्भ समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो लोग बहाने दे रहे हैं कि हम स्त्रियों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। हम तो बोल रहे हैं डटे खड़े हो जाओ। यहाँ नीतू सिस्टर है, अभी काफी दिनों से जुड़ती है। नीतू सिस्टर, आप तैयार है मुंह तोड़ जी जवाब देने के लिए। कहाँ पर गई। हाँ, जी जी है। हाँ, तो अगर आपको कोई बोलेगा कि स्वर्ग में तीन परमेश्वर का आराधना होता है, तो आपके पास वचन है उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जी जी कौन सा वचन है वचन बताइए। है। अभी अभी किसी को कोई बताइए मत उनको, हम उनसे ही पूछ रहे हैं। वचन है आपके पास। जी वचन तो है, जो आप हाँ, कौन बताते सा हैं वाला। उसको हम फिर से। अरे उधर नहीं, आप अभी धनाधन बताओ, गोली मार दो अभी। सर उतना याद नहीं है, लेकिन फिर भी हम वचन है मेरे पास, हम उसको जो तो लिखे फिर हुए। माता माता खोजना पड़ेगा, मैं काल बताता हूँ। और कोई कोई बहन है इधर जो बोल सकती है कि स्वर्ग में किसकी आराधना हो रहा है वचन के साथ। वो परमेश्वर के साथ। बोल सकते हैं। अभी देखो कोई बात नहीं करता, ऊपर से बोलता है स्त्रियों को हम मौका नहीं देते। आज अभी मौका स्त्री है। लोग आ जाओ आ जाओ, अपना अपना वो ये वचन वचन में किसको कहाँ ये लिखा हुआ खोल दो। वीडियो चलचित्र खोल ले, चलचित्र सब जन।
खोलिए, जितने भी बहन लोग हैं खोलिए और मुझे बताओ, अगर कोई आपको बोलेगा स्वर्ग में तीनों का आराधना होता है, तीन का होता है या किसका होता है, कोई वचन खोल के अभी नहीं, देखो अभी कोई नहीं बता रहा है। कहाँ गए सब लोग? दिल्ली लोग कहाँ है सब लोग? हाँ, किसी को हम यहाँ जलील नहीं कर रहे हैं या नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। रवि भाई आप मत बताइए, अब कौन है इधर? डैनियल भाई आप बताओ, रितु दीदी का पति देव, आप बताओ। इधर वो भी स्वर्ग भाग गया? में नहीं 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 है। है। हाँ, मेमने का, उसका बेटा यीशु का। पढ़ के बताओ, नहीं पढ़ा वचन बताओ, तो नहीं। वचन बताओ। बताओ। मुंह से वचन बताओ, ढूंढो बाद में, मुंह से वचन बताओ, कहाँ पर लिखा है ये? लिखा नहीं है, मुंह तो जो बताएंगे वो नहीं लिखा है। अरे भाई साहब, वचन कहाँ पर लिखा हुआ है? ये होता लिखा है, नहीं ना। प्रकाशित जी लिखा जी। नहीं है, प्रकाशित वचन। लिखा नहीं है। लिखा तो खोजना पड़ेगा ना हम लोगों को। हाँ, नहीं नहीं, देखिए एक बार ब्रदर कुछ बोलूं मैं? जी बोलिए। बोलिए। ये झूठ है। जब दानियल भाई से पूछा जा रहा है तो दीदी कृपया पीछे मत बोलिए कि प्रकाशित वाक्य है, ठीक है? अगर नहीं पता तो हाँ, बेइज्जती नहीं किया, बोलिए नहीं पता है। देखिए यहाँ जी पर, यहाँ बोलने के लिए इसलिए बताया गया है कि अगर हम ऐसे ही प्रयास करें, मेहनत तो कर रहे हैं ना। अगर आज पूछा है, आज पूछ ही लिए गए हैं, ठीक है? अगर जब हम इनको नहीं बता पाएंगे तो सामने वालों को क्या उत्तर देंगे हम? सही जी बात जी। है। ये तुरंत गुमराह और करके ये, जाएगा। हाँ, और ये कहें कि पहले तो जब हम लोग वो मतलब माथा खुजलाने का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब कोई सामने से अगर बात कर रहा है, अगर डिबेट होता है या कोई पूछताछ कर रहा है, तब ये प्रकाशित वाक्य या ये करेंगे तो समझ जाएगा वो और नाप लेगा आपको कि जी कुछ तो रहा, कुछ आता नहीं आपको, है कि नहीं? जी। इसीलिए अच्छा, हमने बोला था। जी। अच्छा, अब कोई भी अपने तरफ से आगे नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं लक्ष्मण भाई तो बता ही देगा। लक्ष्मण भाई आप बताइए। अंकल मैं बोलूं? किसी ने बताया क्या आपको? निकलो किसी ने सर, मैं बताया? बोलूं? अरे नहीं आपको मैं किसी ने हैं? नहीं, मेरे को विकास अंकल ने, जब मैं पढ़ता था उनके पास कोचिंग जाता था तो बताया था। अच्छा बोलिए, सब लोग, ये छोटे बच्चे से कल परसों जुड़ा है हम लोगों से। जी हाँ, तो प्रकाशित वो वाक्य बताओ। 8:13। हाँ, पढ़ लीजिए। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है, यह कहते सुना कि जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य योगायोग है रहे। अच्छा, इधर कितनों की महिमा हो रहा है? 2। पिता पुत्र का, बराबर। हाँ। तो जो बोल रहा है तीन का हो रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब है ये। जी। जी। अच्छा, कोई बोलेगा एक ही का आराधना हो रहा है, तीनों मिलके एक है वो, और एक ही का आराधना है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब है। हाँ। जी। जी देखो छोटा बच्चा, देखो कितना अच्छी तरह से समझा। सबको दिखाई दे रहा है, काबिली तारीफ का योग्य है ये बच्चा। जी। जी। हाँ, यही सब ज्ञान है। चलिए ताली बजाते हैं इसके लिए हम। प्रभु भाई को आशीष दे, बच्चे को।
अगर इसको सही शिक्षा मिलेगा ये आगे जाके बहुत बड़ा योद्धा बन सकता है जी 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 सबके लिए। जी जी मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा वो। जी 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 तो अब देखो उसको एक बार इसने दिखाया था, वो बच्चा है फिर भी याद रखा उन्होंने। अच्छा लक्ष्मण भाई ये बात और कहाँ लिखा हुआ है? लक्ष्मण भाई यूना में लिखा समय जा रहा है, बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ। पग 7 का 10। हाँ पढ़ लीजिए, सब लोग सुनिए, देखो इसको बोलता है योद्धा। पढ़ लीजिए, मैं पढ़ा। पढ़ो। ठीक ठीक हम पढ़ते हैं। मैं निकाल के पढ़ता हूँ। नहीं पता ना तुरंत ठीक है मैं निकाल के पढ़ता हूँ। ना और कोई भी पढ़ सकता है, उन्होंने दिखाया बहुत ज्यादा, जिन्होंने खोला है पढ़ सकता है। कौन कौन सा ब्रदर? प्रकाशित प्रकाशित वाद वाद 7 का 7 का 10। 7 का 10। जी जी नक्कल भी नहीं मारने थे। जी चलाक जी लोग ये कोट कर लेते हैं फटाक से। हाँ। और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पे बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। अब सिंहासन पर कौन बैठा है वो भी बताया। जी कौन बैठा है हमारा परमेश्वर और दाहिने और कौन है? मेमना यीशु मसीह। और दोनों का जय जयकार हो उधर दिख रहा था। जी बराबर दिख रहा है। तो फिर वापस तमाशा झूठे लोगों के मुंह पर। जी जी कोई बोलता है तीनों मिलके एक ही है, एक ही का आराधना होता है, उसके लिए भी तमाशा है। और जी जी बराबर। तीन का आराधना हो रहा है बोलेगा तो उनको भी तमाशा। जी बिल्कुल। और कुछ लोगों को से मेरे को सुनने में है, हम घड़ी घड़ी त्रिएक त्रिएक करता है तो हमको वो बंद करना चाहिए। कैसे बंद होगा बताओ? क्योंकि अगर ऐसे लोग अगर भाग जैसे जाते हैं। हाँ त्रिएक त्रिएक करने से वो सामने वाला भाग जाता है चिढ़ता है। नहीं नहीं, अभी मेरे को लेना पड़ा। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, पर उनके झूठी शिक्षा को मेरे को पतंगड़ करना है। अब मुझे वो लाना पड़ा। देखो कैसा लाना पड़ा बता रहा हूँ। अगर कोई बोलता है तीनों मिलके एक ही परमेश्वर की आराधना होता है तो भी उसके मुंह पर लाफा। और तीनों का आराधना होता है बोले तो भी उनके मुंह पे लाफा। तो मुझे लाना पड़ रहा है, मैं मजबूर हूँ। जी हाँ? बोलो रवि भाई, मैं मजबूर हूँ कि नहीं? हाँ मजबूर हैं आप। हाँ मैं चिढ़ा नहीं रहा हूं उनको, मगर उनके मगर वो झूठा शिक्षा को पर्दाफाश कर रहा हूँ। हाँ, मगर चिढ़ने वाली बातें हैं तो वो तिर्यक को कम, मगर जो इस मीटिंग में जो जुड़ रहे हैं उनको ज्यादा हाँ लगने लगी है ना। तो उन्हें कानों कान खबर नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम लोग का काम क्या है बोलो ब्रदर रवि भाई? हमारा काम क्या है? अपने लोगों हमारा को और सही आपका शिक्षा, अपने लोगों को, अपने भाई बहनों को सही शिक्षा देके झूठों लोगों का पर्दाफाश करना। दोनों काम कर रहे हैं हम। जी 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 हम ही नहीं, हम सभी लोग, हम सभी लोग। मेरे को अकेले को मत दखल देना उसमें। जी जी तो जब जब जरूरी पड़ेगा वो ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। जी जी अगर यहोवा विटनेस बोलता है यीशु मसीह दूत है तो उनका भी पर्दाफाश करेंगे हम। जी 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 कोई कहेगा यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, उनका भी पर्दाफाश करेंगे हम। किसी एक को पकड़ के नहीं बैठे हैं। जी 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 तो और कल सीधे जो हमने, हाँ जी बोलिए। वो सीधी सी बात है यहोवा उसके अभिषिक्त का वो जो कि ना अपने ऊपर से बंदर उतार के फेंकना चाहते हैं।
इसीलिए भावात्मक हाँ बातें बोलते हैं, जज्बाती बातें बिल्कुल बोलते सही, हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो अभी देखो इतना दिनों के बाद भी लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो छोटा सही, सा हम बच्चा अभी जवाब योद्धा दे नहीं के बने गए। हैं। अभी उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार लेकर हम रेडी नहीं हैं। और कमर कसना इसीलिए है। जी, नहीं, विश्वास से कमर तो कस लिए हैं, सुसमाचार का प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की तलवार नहीं है तो अगला हम पे वार करके चला जाएगा। क्योंकि और वो आत्मा जी क्योंकि ऐसे ही गोलियत ललकार रहा था, सारी सेना छुप के बैठी हुई थी। दाऊद जाता है, जैसे बच्चा बताया ना अभी, हम्म। एक बच्चा आता है मंडली में, रोटी लेकर के आता है और बोलता है मैं लड़ने जाऊंगा। आज सेम ऐसा ही हुआ है कि एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ आकर के उसके वचन याद है, लेकिन इतने जैसे जो सेना तैयार की जा रही है, कोई नहीं बता रहा है कि वचन कहाँ लिखा हुआ है। और बहानबाजी करते हैं, हमको ये जी, करने नहीं देता, हमको वो नहीं करने देता है। जो भड़काऊ करना बातें, है वो जज्बाती करना बातें है। बोल बोलकर लोगों को जो है कि डिस्करेज कर दिया जाता है, उनके मन को थोड़ा कर दिया जाता है। यहाँ हम सब एक मन के एकजुट होके इस सच्चाई को कैसा आगे बढ़ना है लेके वो ये करने का छोड़ के और बातें करते हैं। जी, अब मुझे समझ नहीं आता है, अभी इतना दिनों से क्या क्या सीख रहे हैं। बस धार्मिकता पूरी कर रहे हैं, जुड़ना है, सुनना है, बस और सो यही जाना करना है। है। अरे बस बस हो गया, मेरा प्रार्थना हो गया और मेरी जिम्मेवारी हाँ खत्म हो गई। जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है। जी जी और लिखा है कि अगर इसी में बने रहोगे तभी प्रभावशाली होगे, तुम्हारा काम सफल भी होगा। अगर दूसरे जी पर प्रभाव डालना है और अपने काम सफल करना है तो ये वचन को हमेशा मनन करते रहना पड़ेगा, और वचन को हृदय में इसलिए रखना पड़ेगा कि हम तेरे विरुद्ध पाप न कर सकें। हम एक जी। परमेश्वर की आराधना बोलते तो पाप कर रहे हैं, तीन कह रहे हैं तो भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन मेरे हृदय में नहीं है। और जी जब ब्रदर। तक आप मैदान में जब तक उतरोगे नहीं तो आप उस खेल को समझोगे। जी ऊपर नहीं, ऊपर बिल्कुल नहीं। ऊपर बैठ के। नहीं नहीं नहीं, जब हम डिबेट करने मैदान जाते में हैं करना ना, पड़ेगा। जब हाँ हम डिबेट करने जाते हैं, अगला मेरे से सवाल करता है तो मेरे को भी शौक लगता है कभी कभी, इसका जवाब मेरे को चाहिए। दोबारा फिर बाइबल पढ़ना पड़ता है, उसको मनन करना पड़ता है, मन में रखना पड़ता है कि अगला क्या सवाल करेगा तो हम क्या कैसे उसको जवाब देंगे हम। यस। अब देखिए अभी। पुराने नियम में लिखा, ब्रदर जी एक बात, हाँ पुराने नियम में लिखा है कि यहोवा, है ना, आने वाला है। ये लिखा है कि यहोवा आने वाला है, पढ़ लीजिएगा। आज सामने वाला बोलता है देखो ये आने वाला है, लिखा हुआ है, वही यीशु है, आएगा। अब इसका जवाब कैसे देना है, इसकी तैयारी कीजिए। तो अभी कोई बता सकता है, इधर बैठा हुआ कोई बता सकता है ब्रदर ने जो बोला उसका जवाब है किसी के पास? मैं देता हूं नहीं तो जवाब। पहले ए, ब्रदर से ये मालूम हाँ कर ले। यहोवा यहोवा आने वाला है, कहाँ लिखा है ये तो जान लें। अच्छा, अच्छा, आज तक वो भी नहीं देखा है। देखा किसी को गया पता नहीं है कि यह हमारा आने वाला है। सोना खटिया खड़ी हुई है, आप हंस रहे हो। खटिया देखिए, ये खटिया खड़ी कोई कहावत वाली बात नहीं है। ये त्रिएक वाला लेके आएगा कि जी जी यहोवा ब्रदर, कहाँ आने वाला है, ये लिखा हुआ है। आज और उसका जल्दी हवाला पढ़ो। देके बोलता है कि देखो अगर आपको वही कहाँ लिखा यीशु है है। वो याद है तो पढ़ लीजिए ब्रदर। उनको चाहिए जी कहाँ जी लिखा जी। है। जी, 92 98 निकाले, कौन सा? भजन संहिता भजन संहिता 98। 98 का 9 98। पढ़िए, 96 का 13 पढ़िए। अच्छा। एक ही जगह पे दिखाओ ब्रदर, समय भाग रहा है इसके लिए फिर। जाने दीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, अन, एक ही जगह का जो पढ़िए। भी निकाले हैं निकाल के पढ़ लीजिए। अगर अभी हमको त्रिएक वाला सुनाई नहीं बोलता दिया। है कि यहोवा जी यीशु है, वो आने वाला है, इसका कैसे जवाब देंगे आप बताइए।
ये 1 यूहन्ना का 4 खोलो, 4 का 14 खोलो। एक यूहन्ना 4 का 14। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। अब क्या क्या हो रहा है? पिता ने किसको भेजा है? यीशु को, पुत्र को, पुत्र को यीशु तो को। पुत्र पुत्र जगत में आया, तो पुत्र किसका प्रतिरूप है? परमेश्वर का, और पुत्र के अंदर कौन था? यहोवा। तो हो गया ना? जी। है? और दूसरा कुरिन्थियों 5 का 18-19 है कि वो आया और हाँ, क्या न्याय किया। तो कोई यहोवा आ गया बोले तो ये पढ़ के दिखाओ उनको। जी हम्म जी, दूसरा दूसरा कुरिन्थियों कुरिन्थियों 5 का 19 में साफ साफ लिखा है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर हमसे मेल मिलाप कर लिया और हमारे जी जी कर्मों का, हमारे पापों का दंड मुझ पर नहीं दिया। वहां लिखा है यहोवा पृथ्वी पर आने वाला है और सबका न्याय करेगा। तो यहोवा परमेश्वर ने हमारे साथ क्या न्याय किया कि हमारे पापों का दंड मेरे ऊपर नहीं लगाया, बल्कि हमसे मेल मिलाप कर लिया। अब मेल मिलाप को सुसमाचार में सौंप दिया है। जी ये तो यही बात जवाब मिला। गुलजार लेकर आया था जी। जी जी जी। तो इसलिए आपको और मुझे तैयारी करना है। जब युद्ध में जी जाएंगे नहीं, तैयारी कहाँ? जब सामना होगा नहीं तो तैयारी करेंगे क्या? जब जाओगे किसी से बातचीत करोगे या कोई सामने होगा, जब वो हमारे ऊपर तीर मारेगा ना, तो अपनी सच्चाई को वहां दिखाना पड़ेगा। और घर में बैठे ही बस लोगों को भड़काऊ बात बोलोगे ना, तो इससे इससे युद्ध नहीं लड़ा जाता है। मैं तो कहता वो हूं आ तो जाओ, तुम भी मैदान में आ जाओ। जो भड़काऊ बात बोलता है वो भी आ जाओ। हाँ, और पहले तुम्हारा ही हल हो जाए। हाँ? फील्ड में उतरने से पहले तैयारी भी होना चाहिए। अगर वही हम तो यहाँ क्या करते हैं वहां हम पर। लोग, यहाँ यहाँ जी क्या करते हैं, जो कोई कहते हैं ना वायुसेना को जब ग्रहण करता है तो वहाँ ट्रेनिंग होती है, जी कितनी ऊंचाई पे कैसे उड़ाना है, कब कैसे क्या हो जाए तो कैसे करना है। और युद्ध रोज थोड़ी जी होता है, वो तो 10 साल जी 5 साल जी में कभी कभी युद्ध होता है। जी जी लेकिन तैयारी रोज चलती है, तो यहाँ तैयारी रोज चल रही है। नूह की जहाज बन रही है, कितने लोग हंस रहे हैं कि ये क्या करेगा, लोटे का पानी ला करके चलाएगा नूह इस जहाज को। और कोई नहीं बच पाया, उसका परिवार बस बचा। हाँ। जी। तो ये जो नाव चल जो रोज बन रही है ना, लोग हंस रहे हैं, इसमें हमें बचना है। चलिए, सबको जय यीशु मसीह। हम यहाँ से समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। और आपका अगर रवि भाई, आप कल कल आगे बढ़ाना, आपका जो कुछ बचा है। ठीक है, कल हम बात करते हैं। ठीक है। सबको जय जी। यीशु मसीह। और जो वचन प्रभु ने रवि भाई के मन में दिया, वो वचन को पढ़ के मुझे बहुत ही। अच्छा, प्रार्थना नहीं किया? प्रार्थना नहीं किया रवि भाई, प्रार्थना करो। जी 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 जी। कुछ बोल रहे थे लक्ष्मण ब्रदर, बोलिए जी ब्रदर। जो वचन 19 अध्याय का आपने भेजा ग्रुप में, वो एक एक जी जी वचन क्या करता है, बहुत ही उसकी महत्वपूर्णता को दिखाया है। यहोवा की जी जी व्यवस्था, यहोवा के नियम, यहोवा की आज्ञा, है ना। जी जी जी। यहोवा के तो उपदेश। जी, जी एक्चुअली बात क्या होता है ना, कि लोग सीरियस क्यों नहीं है, जी क्योंकि जब तुरंत ठोकर लगता है, तुरंत दर्द होता है, तो आदमी को लगता है दवाई की जरूरत है। जी ये जी जी धीरे धीरे अनंत जीवन से दूर चले जा रहे हैं, इनको अभी पता नहीं चलेगा, लास्ट में जी पता जी जी चलेगा। जी और जो इसकी महत्वता को जान गया है वो हर रोज तैयार है। जी। तो ठीक है, प्रार्थना तो करें और जो है कि, और सभी भाई बहन लोग, आप लोग एकदम तत्पर हो जाइए, रेडी हो जाइए, हमेशा गोलियत को मारने के लिए तैयार रहिए। अपने गोफन में वो सिरे का पत्थर रख लीजिए, यीशु मसीह वचन को।
ये नहीं कि अभी लेकर आता हूँ, रुक मैं आता हूँ तब तक मार के भाग जाएगा। ठीक है, आइए ठीक है। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, स्तुति करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और दुआ करते हैं आज के सभा के लिए प्रभु, आज की आराधना की भजन स्तुति के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और जो पवित्र कलाम, जो पवित्र वचन की बातें हुई है प्रभु, जो स्मरण करने की बातें हुई है प्रभु, जो याद रखने की बातें हुई है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि इतने साल जो जुड़े हुए हो गए प्रभु, और बहुत सारे जो भाई बहन जो हम सब से प्रभु जी, जो अब तक तेरे पवित्र वचनों का प्रभु जी, हाँ प्रभु, जो मन में, जो चित्त में बसा होना चाहिए प्रभु जी, अब तक नहीं है प्रभु। हम दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे महान पिता परमेश्वर। अरे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिव्या, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो वचन का बीज लोगों को बोया गया है प्रभु, वो फलवंत होने पाए प्रभु, और हम सब पवित्र वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं प्रभु, सुन कर उस पर चलने वाले बने, और आपके पवित्र नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और हम पर दया कर आप अपना अनुग्रह, अपना कृपा प्रभु जी, ये सामर्थ हम सब उडेल प्रभु, कि तेरे पवित्र वचनों को अपने हृदय में रखने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारे बातों को धन्यवाद करते हैं। विनती निवेदन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से कबूल करें। आमीन। 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 यह ले ला।